नमस्कार। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। सिरोही तलवार का ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ की तलवारें हजारों वर्षों से विश्व प्रसिद्ध है। 323 ईसा से पूर्व के मई महीने में सिकंदर महान महाराज पर्वतेश्वर, जो हिमालय के राजा थे एवं कांगड़ा उनकी राजधानी थी, पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। विशाल सतलज नदी कांगड़ा राज्य की सीमा थी एवं महाराज पर्वतेश्वर ने नदी के किनारे ऐसे बुर्जों की श्रृंखला बनाई जिसे 3 प्रयासों एवं भारी सती के बावजूद सिकंदर महान पार नहीं कर सका। तब सिकंदर महान ने यह योजना बनाई कि 1 महीने बाद भारी वर्षा आएगी और तब वो उसका फायदा उठाकर आक्रमण कर विजयश्री प्राप्त करेगा। इस दरमियान सिकंदर महान ने सोचा कि यदि वह वर्तमान परिस्थिति में भेष बदलकर महाराज पर्वतेश्वर के दरबार में जाता है तो उससे कई चीज़ों का पता चलेगा जो आक्रमण के वक्त काम आएगी। तब उसने अपने बालों का रंग बदला, शरीर का रंग बदला एवं पूर्ण हिंदुस्तानी परिवेश पहनकर महाराज पर्वतेश्वर के दरबार में पहुंचा। पैराग्राफ। जब महाराज पर्वतेश्वर दरबार में पहुंचे तब सिंहासनारूढ़ होने से पहले उन्होंने सिंहासन के पास खड़े रहकर संपूर्ण दरबार पर अपनी दृष्टि डाली। तब उन्होंने देखा कि दरबार में केवल एक ही व्यक्ति की आसमानी रंग की आंखें हैं। सिकंदर ने सब कुछ बदल दिया, परंतु आँखों का रंग नहीं बदल सका। तब महाराज पर्वतेश्वर भरे दरबार में चलकर उस आसमानी आँखों वाले व्यक्ति के पास पहुँचे और बोले, यूनानी नरेश, आपका स्वागत है मेरे दरबार में। और सिकंदर महान को साथ लेकर दोनों नरेश एक ही सिंहासन पर बैठे। सिकंदर महान समझ गया था कि वो अब खुले में आ गया है, अतः उसने महाराज पर्वतेश्वर से निवेदन किया कि मैं अपनी यूनानी तलवार की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कृपया तख्ता एवं एक मोटे लोहे का सरिया मंगवाए, जिसको मैं एक झटके में अपनी तलवार से
2 टुकड़े कर दूंगा। तब महाराज पर्वतेश्वर के आदेशों से लकड़ी का तख्ता व लोहे का सरिया मंगवाया गया एवं सिकंदर महान ने उस मोटे लोहे के सरिये को लकड़ी के तख्ते पर रखकर एक झटके में अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दिए एवं सारा दरबार उसे देखता ही रह गया। तब महाराज पर्वतेश्वर ने आदेश दिया कि सिरोही की असील की तलवार एवं एक रेशमी रुमाल उनके समक्ष पेश किया जावे। उन्होंने एक हाथ में तो सिरोही की असील की तलवार नंगी पकड़ी व दूसरे हाथ से उन्होंने उस रेशम के रुमाल को जोर से हवा में फेंका और जैसे ही वो रेशमी रुमाल हवा में डोलते डोलते तलवार की नोक पर स्पर्श हुआ, उसी वक्त उसके 2 टुकड़े हो गए। समस्त दरबार में सिरोही की तलवार की तेज धार की प्रशंसा हुई। समाप्त।